आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई दे गए जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से भारी कमरे में डाल दी गई जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले में मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी आमा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे हॉस्पिटल वाले तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खुंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी आमा बोली, अरे तेरे तो पति हैं, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप ही उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इस बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोता प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटों काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण उन्हें लगा कि जिंदगी ने बस अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहली को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर के उस देहली पर उल्टा दी जिसको गोपाल चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तीरसकार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा पड़ा जो गोपाल जी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। गोपाल जी हॉस्पिटल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। स्वास्थ्य घोषित करके छुट्टी भी दे दी गई। जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उनको हॉस्पिटल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरी की आंखों से यमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर तो ध्यान इतना ही आया कि उनकी पेंशन तो इतनी ही आती थी जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी के जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपका सब है। जीवन एक सफर है और मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य है। और इससे सबसे बड़ी शिक्षा तो ये मिलती है कि कोरोना तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति, क्षेत्र देश राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।